बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी अहम तरीन खबरें यह है कि पाकिस्तान की सियासत में एक खौफनाक सा इंकलाब आने लगा। खौफनाक इंकलाब मैं इसलिए कहूंगा कि इस सियासत के इस इंकलाब को मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से जोड़ूंगा। आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं, अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। आज लाहौर शहर के अंदर मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद अपना एक अहम तरीन इजलास करते हैं। इस इजलास में चारों सूबों से नून लीग की क़यादत, नून लीग की कोर कमेटी और अहम तरीन रहनुमा इस मीटिंग में शामिल होते हैं। और इस मीटिंग में जब जायजा रिपोर्ट ली जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। केपी के 4 ग्रुप, बलोचिस्तान 0%, सिंध के अंदर कोई एक नशिस्त जीतने के काबिल नहीं, पंजाब में टफ टाइम, तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ सख्त बरहमी का इजहार करते हैं, सख्त नाराजगी का इजहार करते हैं और चंद अपने अहम तरीन अफराद को अकेला करके ये बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत में हमने अपना कदम पूरी तरीके से जमाना है तो फिर कोशिश हमें करनी होगी कि इलेक्शन लेट हो। ये कौन कह रहा है? एक सियासी जमात का बड़ा रहनुमा कि सियासत में अगर हमने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना है तो इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो डेट इलेक्शन कमीशन दे रहा है, तो उस डेट के दौरान हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, किस तरीके से अपनी कैंपेन करेंगे, किस तरीके से हम आइंदा इलेक्शन जीत सकेंगे। ज़राए बाकायदा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यह इजलास इतना गर्मा गर्म इजलास था कि इजलास में यह भी कहा गया कि 5 लाख और 10 लाख के दरमियान लोगों को इकट्ठा करना था। अभी तो हमने मीडिया को कंट्रोल करके अपना हाथ ऊपर रख के बहुत कुछ चलवा लिया, लेकिन असल तादाद हम इकट्ठी क्यों नहीं कर सके। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम अपना हदफ क्यों नहीं हासिल कर सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने असल हदफ तक क्यों नहीं पहुंच सके। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मियां साहब आज अपनी क़यादत में होने वाले इजलास में कई अहम तरीन रहनुमाओं से सख्त तरीन नाला हुए, इस कदर शदीद नाराज हुए कि आप सोच नहीं सकते। जिसके बाद मियां साहब ने यह फैसला किया है कि अब चारों सूबों में पहले मेहनत, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि 2 रहनुमाओं को टारगेट दिया गया है कि ये 2 रहनुमा जो हैं ये इस पर काम करेंगे और काम करने के बाद रिजल्ट देंगे और उस रिजल्ट के बाद अगला फैसला हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है। हाथ इस तरह हो गया है कि नून लीग जो वज़ारत उस्मा के ख्वाब देख रही थी, मुस्लिम लीग नून वज़ारत उस्मा की दौर से बाहर होती नजर आ रही है। गो नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं एक कोशिश करता हूं आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, एमन वली खान समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मीटिंग करने की एक दावत पे बुलाता हूं, उनसे फ़ोन पे राब्ते करता हूं और उन्हें कहता हूं कि मिलकर आइंदा हुकूमत बनाते हैं। इलेक्शन लहदा लड़े लेकिन हुकूमत मिलकर बनाएं और इस पर बाकायदा कोशिश करते हैं। लेकिन खबर दे रहा हूं
ये भी खबर वक्त से पहले मैं दे रहा हूँ, ये खबर वक्त से पहले मैं ब्रेक कर रहा हूँ। खबर ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा, और यह हाथ कोई और नहीं करेगा। नून लीग के साथ होने वाला हाथ इनकी अपनी हरकतों, इनकी अपनी वो प्लानिंग जो इन्होंने हमेशा लोगों के खिलाफ की है, वही प्लानिंग उल्टी इनके खिलाफ आ जाएगी। वो गरा ये जो लोगों के लिए ये होते थे, उसी गरे के अंदर ये खुद गिरने वाले हैं। ये तो नून लीग की आपको मैंने बात बता दी। अब बात करते हैं पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के हवाले से। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी, इनके केस के ट्रायल के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कल सुबह से मुख्तलिफ गवाहों पर जिरा शुरू हो जाएगी, और जिरा शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि अगले 10 से 12 दिन में केस का फैसला होगा। केस का फैसला क्या होता है या क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस केस के गवाहों के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं, जिनके सामने आने के बाद एक चीज वाज़ेह हो गई है कि काम किसी और तरीके से कोई और कर रहा है, और वो सियासी जमात जो ये काम कर रही है, शायद वो इस अंदाजे में है कि उन्हें आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में गैस टैरिफ का बढ़ना, अवाम पर बोझ पड़ना, इसका सारी की सारी जिम्मेदारी साबका हुकूमत यानी पीडीएम की हुकूमत उनकी जमातों पर जा रही है, जिसके बाद ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि साबका जमातें इक़्तिदार में आकर इससे भी बुरा हाल करेंगी। अब तो फिर कंट्रोल है, लेकिन इक़्तिदार में आकर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के कुछ पंछी उड़कर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं, जिनमें सरवर खान और चंद और रहनुमा हैं। जबकि आज शेख रशीद साहब को भी अपना गुमशुदा बेटा मिल गया है और उन्होंने अपना वारिस मुकर्रर कर दिया है। मैं गुमशुदा बेटा इसलिए मजाक से कह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब का भतीजा जो अरसा दराज से उनके साथ सियासत कर रहा था, आज उन्होंने उसे अपना वारिस डिक्लेयर कर दिया है। और लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं कि आज से पहले तो वो वारिस क्यों नहीं बनाया गया, आज ही उसे वारिस क्यों बनाया गया है। जबकि एक खबर यह भी है कि असद उमर की गिरफ्तारी का भी फैसला हो गया है। असद उमर को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? असद उमर को गिरफ्तार करने के पीछे जो वजूहात हैं, जो चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कल 4 बजे असद उमर को 9 मई के हवाले से GIT ने तलब किया है, और इसी बिना पर चंद एक और केस भी सामने आएंगे जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कसूर क्या है उनका, ये मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।